यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1। तो एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना? ये हर बार करते हैं, आपको क्वेश्चन करवाने से पहले आपको बताते हैं उस क्वेश्चन में क्या-क्या चीज़ आपको पहले से आनी चाहिए या फिर आपको क्या-क्या चीज़ समझने की ज़रूरत है। इससे होता क्या है, इससे है ना आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि आपको अगर पहले से चीज़ें पता रहेंगी, चीज़ें ये होती है, तो आपका दिमाग उसे एक्सेप्ट करने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगा। ये ह्यूमन नेचर है कि अगर आपको कुछ चीज़ें पहले से पता होती है ना, तो आपका दिमाग उसको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लेता है ना, वो आनाकानी नहीं करता है कि नहीं ये कैसे होगा, ये वैसे होगा, ऐसा नहीं वैसा। जब आपका माइंड किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करने लग जाता है ना, तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी-जल्दी समझ में आती है, बहुत जल्दी-जल्दी आप उस चीज़ों को अडैप्ट कर पाते हो। तो ये थिंग यू शुड नो बताने का मेरा मोटो यही है कि आपको चीज़ें जब हम क्वेश्चन करें, तो आपको चीज़ें थोड़ी बेहतर तरीके से समझें। थिंग यू शुड नो में आपको पहली चीज़ें पता होनी चाहिए, ट्रायंगल एबीसी इज़ कांग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, है ना? अभी तक मेरे को आई होप अभी तक आपको ये पता चल गया रहेगा, ये कांग्रुएंट का सिंबल है। तो ट्रायंगल एबीसी इज़ कांग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ये 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी ये कांग्रुएंट है ट्रायंगल पीक्यूआर के। आपको पता है जब 2 ट्रायंगल कांग्रुएंट होता है, तो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इसको ही मैथमेटिकल टर्म में लिखा है कि व्हेन 2 ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, देन एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है? एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो साइड ए बी इक्वल टू पी क्यू, है ना? आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर, ये वाला पहला ए और बी है, ये किसके इक्वल रहेगा? पी और क्यू के। दूसरा साइड बी सी कौन सा है? ये वाला, सेकंड और थर्ड। साइड बी सी इक्वल रहेगा दूसरे वाले ट्राइंगल के पी क्यू और आर के, ये समझा? उसके बाद साइड ए सी कौन सा है? इस वाले ट्राइंगल का, ये वाला साइड ए सी। तो साइड ए सी इक्वल रहेगा पी आर के, है ना? ये वाला पी आर, फर्स्ट और थर्ड, ये समझा, है ना? आई होप सो कि जब आपको 2 ट्रायंगल कांग्रुएंट रहेगा तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसको ही सीपीसीटी बोलते हैं ना, ये भी पढ़ा है आप लोग ने कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसको ही क्या बोलते हैं? सीपीसीटी रूल बोलते हैं। तो बाय सीपीसीटी आपको रीजन देना होगा कि ये इक्वल क्यों है, तो बाय सीपीसीटी से आप ये रीजन दे सकते हो। यहाँ पे ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, अभी यहाँ पर आपको बाइसेक्ट का मतलब पता होना चाहिए। तो बाइसेक्ट का मतलब यहाँ पे आपको ऑलरेडी ये पता होगा कि बाइसेक्ट मतलब होता है डिवाइडिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? डिवाइडिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो ए बी बाइसेक्ट एंगल ए का मतलब क्या होता है? ए बी एंगल ए को, सुनना ध्यान से, ए बी एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? डिवाइडिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो ए बी, ये वाला ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, मतलब ए बी एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए। डायग्राम में देख लो, अगर मैं इसको सी बोलता हूँ, इधर डी बोलता हूँ, तो ये एंगल ए है, एंगल ए को ए बी क्या कर रहा है? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल सेम, है ना? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या? ये वाला एंगल सेम, ये समझा? आई होप सो, ठीक है? अभी दूसरी बात, ये आप लोगों के लिए कुछ नया है, ठीक है? व्हाइल मेकिंग 2 ट्रायंगल कांग्रुएंट, है ना? जब आप 2 ट्रायंगल को कांग्रुएंट दिखा रहे होगे, है ना? डोंट फॉरगेट, ये हाईली इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये भूल गए ना, तो आपको 2 ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव करने में ना बहुत ही तकलीफ आएगी। बहुत ही मतलब बहुत ही तकलीफ आएगी। तो आपको वो तकलीफ ना आए, इसलिए मैंने इसका ध्यान रखा है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो डोंट फॉरगेट, आपको क्या नहीं भूलना है? कॉमन साइड नहीं भूलना है ना? जब 2 ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव कर रहे हो, तो आपको कॉमन साइड नहीं भूलना है, कॉमन एंगल नहीं भूलना है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं भूलना है, और ईच 90 डिग्री नहीं भूलना है ना? ये ट्रायंगल में रहेगा, एक एंगल 90 डिग्री, दूसरा एंगल 90 डिग्री, उसको बोलते हैं ईच 90, है ना? तो ये 4 चीज़ें आपको भूलनी नहीं है। आप जब भी 2 ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूफ करने जाओगे ना, तो पहले देख लोगे क्या उसमें कोई कॉमन साइड है, या फिर क्या कोई कॉमन एंगल है, या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल तो नहीं आ रहा है, या फिर ईच 90 तो नहीं है। इन 4 बातों का आप ध्यान रखोगे। आप अगर इन 4 बातों का ध्यान नहीं रखोगे ना, तो ट्रायंगल प्रूफ करने में ना बहुत तकलीफ आ जाएगी। फिर आपको ये चैप्टर हार्ड लगने लग जाएगा। तो जो छोटी-छोटी बातें रहती हैं, उनका ध्यान रखते चलो। तो यहाँ पर देख लो कि ए, बी, सी में अगर मैं इसको पहला ट्रायंगल मान रहा हूँ, इसको दूसरा ट्रायंगल बोल रहा हूँ, तो इन दोनों ट्रायंगल में एडी क्या है? कॉमन साइड है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। और इसमें अगर मैं ट्रायंगल ये ले रहा हूँ, ट्रायंगल एडीई, ये वाला पहला ट्रायंगल ले रहा हूँ, और दूसरा ट्रायंगल एबीसी ले रहा हूँ, ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को एबीसी बोल रहा हूँ,
ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल में आप देखोगे तो ये एंगल ए क्या है, कॉमन है तो यहाँ पे कॉमन एंगल आएगा, ये समझा। क्योंकि एंगल इस वाले ट्राइंगल, ये एंगल ए इस वाले ट्राइंगल में भी कॉमन है और एंगल ए इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी कॉमन है, तो इसको बोलते हैं कॉमन एंगल, ये समझा है ना। इसको भूलना मत, ये हर एक सम में यूज आ जाएगा, मोस्टली हर एक सम में यूज आएगा। और ये तो आपको ऑलरेडी पता है, जब आपको दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना रहता है आप क्या यूज करते हो, ये वाला, ये सभी, ये 5 टेस्ट यूज करते हो। इसको याद करने का हमने हमारा तरीका बताया था, है ना। ऐसे जैसे क्या है, दो शहर के बीच में आतंकवादी, दो आतंकवादी के बीच में शहर, और एश टेस्ट, जिसको डोंकी टेस्ट भी बोलते हैं, है ना, डांकी। ठीक है। उसके बाद ट्रिपल एस टेस्ट, उसके बाद आरएचएस टेस्ट। आरएचएस कब लगाना, जब आपके पास क्या हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, है ना। आई होप आपको अब तक ये याद हो गया रहेगा। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, इन क्वाड्रिलैटरल ए सी बी डी, दिख रहा है फिगर में, देखना ए बी सी, ए सी बी डी, ए सी इक्वल टू ए डी, है ना। ये फिगर ऑलरेडी बना के दिया है आप लोगों को। तो ए सी इक्वल टू बी डी, तो ये मार्क कर लिया, ए सी इक्वल टू बी डी, है ना, ये मार्किंग है ऑलरेडी आपके पास। और ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ये मैंने इसका मतलब आपको समझाया है कि ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए का मतलब क्या हो रहा है, एंगल ए को ए बी क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो दिखा लिया है कि ए बी इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। उसके बाद सी इन द फिगर, है ना, ये फिगर में ऑलरेडी दिया हुआ है। शो दैट, आपको दिखाना है, क्या आपको दिखाना है, ट्राइंगल एबीसी। कौन सा ट्राइंगल एबीसी, ये वाला ट्राइंगल एबीसी, जिसको मैं 1 बोल ले रहा हूँ। ठीक है। तो ट्राइंगल एबीसी को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल एबीडी, एबीडी का ये वाला दूसरा ट्राइंगल जिसको मैं 2 बोल रहा हूँ इस फिगर में। ठीक है। आपको दिखाना है कि ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन, आपको जो गिवन दिया रहेगा वो लिख लेना, और इसका ए बी बाइसेक्ट एंगल ए का मतलब ये होता है, ये आपको ऑलरेडी पता हुआ है। आपको दिखाना है शो दैट, है ना, जो दिखाना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए बी डी। अभी यहाँ पर एक बात मेरी ध्यान रखना, कि जब आपको वो ऐसा बोले कि ट्राइंगल ए बी सी, है ना, ट्राइंगल का नाम देके बोले कि ये वाला ट्राइंगल शो करो कॉन्ग्रुएंट है दूसरे वाले ट्राइंगल के साथ में, जब वो नाम दे ना, तो आप अगर डायरेक्टली उस ट्राइंगल का नाम लिख के स्टार्ट कर दोगे तो भी चलेगा, है ना। आपने पिछले वाले एग्जाम्पल में अगर देखा रहेगा, एग्जाम्पल जब मैं कर रहा था, तब जब ट्राइंगल का नाम नहीं दिया रहता तो हम लोग उसको ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 बोलते हैं। उसके बाद उन दोनों ट्राइंगल को जिस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, उस टेस्ट के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद फिर आके ऊपर नाम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको वो ट्राइंगल का नाम दे रहे हैं ना, तो आप डायरेक्टली उसी ट्राइंगल का नाम देकर स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप उस टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नाम लिख सकते हो, है ना, वो सेम ही आएगा दोनों। खाली वो अल्फाबेट, है ना, यहाँ वहाँ होंगे, उसको अरेंज कर दोगे तो ये ऊपर वाला ही आ जाएगा। तो कंसिडर करते हैं, कंसिडर ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी, है ना, जो दिया था। इन दोनों ट्राइंगल में आपको जो जो चीज इक्वल दिखती है ना, चुपचाप लिखते चले जाओ, है ना। टेस्ट बाद में देखेंगे कौन सा लग रहा है ना। आप देखोगे तो आप देखो, आपको दिखेगा ए सी इक्वल टू ए डी, तो यहाँ पर पहले लिख लिया ए सी इक्वल टू ए डी, है ना, गिवन है ये क्वेश्चन में। उसके बाद आपको दिखेगा ये वाला एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल बी ए डी, है ना, ये भी गिवन है, तो ये भी आप लोगों ने लिख लिया गिवन, है ना। अभी अभी क्या आपको इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड दिखी, है ना, इसको नहीं भूलना है, ये आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन जब आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने जाओगे ना, तो इसको भूलना मत। तो ए बी क्या है, इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है, तो वो लिख लिया ए बी इज इक्वल टू ए बी। रीजन क्या है, कॉमन एंगल है, कॉमन साइड है, ये समझा। तो अभी ये दोनों ट्राइंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, तो यहाँ पर साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास है एक साइड है, एक एंगल है, फिर साइड है। तो ट्राइंगल 1 में देख लो कौन सा टेस्ट लग रहा है, साइड है, एंगल है, साइड है, तो मैं बोलूँ SAS लग रहा है ना, दो शहर के बीच में आतंकवादी टेस्ट लग रहा है ना, ये रूल लग रहा है। तो यहाँ पे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के बाय SAS रूल, ये समझा। अभी आपको पता है जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये वो लिखा है, जिसको रीजन के तौर पे आप लिखोगे ये CPCT। ठीक है। तो आगे इन्होंने पूछा एक और, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। ठीक है। तो यहाँ से मैंने देखा, CPCT से मैंने देखा BC और BD क्या है, BC और BD दोनों इक्वल है, तो आप बोल दोगे कि BC और BD क्या है, इक्वल है। तो BC इक्वल टू BD, ये समझा।
अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थिंग यू शुड नो, है ना, आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। ये तो अभी बताया, व्हाइल मेकिंग टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, आपको डोंट फॉरगेट, है ना, कभी मत भूलना ये कॉमन साइड, कॉमन एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ईच 90, है ना, इन बातों का ध्यान रखोगे, आपको दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में, है ना, तकलीफ नहीं आएगी, इसलिए ये बता रहे हैं। है ना, ये भी आपको बताया है कि हाउ यू विल थिंक दैट यू हैव टू प्रूव टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, है ना, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको दो ट्राइंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहली बात वो आपको सीधा-सीधा बोल दे कि आप ट्राइंगल एबीसी जो कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो ट्राइंगल पीक्यूआर के, है ना, ये सीधा-सीधा बोल दिया तो आपको दो ट्राइंगल क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपके पास क्या टेस्ट है, कौन सा, दो शहर के बीच में आतंकवादी, दो आतंकवादी के बीच में शहर, और एश टेस्ट, और उसके बाद अपने पास है ट्रिपल एस टेस्ट, उसके बाद अपने पास है आरएचएस टेस्ट। ये 5 टेस्ट का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो, है ना, ये पहला हो गया। दूसरा, आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बारे में तब सोचोगे जब दो अलग-अलग ट्राइंगल में आपको साइड सेम करनी हो या फिर आपको एंगल सेम करना हो, है ना? मेरा मतलब है ये ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल पीक्यूआर है। अगर आपको वो बोले कि आपको दिखाना है बीसी जो इस ट्राइंगल की एक साइड है, इक्वल दिखाना है क्यूआर के, इक्वल दिखाना है क्यूआर के जो कि दूसरे वाले ट्राइंगल की एक साइड है, तो जब-जब आपको दो अलग-अलग ट्राइंगल में दो साइड सेम दिखानी होगी, तब आप क्या करोगे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे। उसके बाद बाय सिम्प्लिसिटी से आप बोल सकते हो ये वाली साइड क्या इक्वल है ना? हाँ, सेम फॉर एंगल, अगर आपको दिखाना हो कि एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, तो मैं बोलूँ एंगल बी क्या है? एंगल बी ट्राइंगल एबीसी का एक एंगल है और एंगल क्यू क्या है? ट्राइंगल पी क्यू आर का एक साइड है। तो जब आपको दो अलग-अलग ट्राइंगल में दो एंगल सेम दिखाना रहेगा, तो क्या करोगे, आप उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे। उसके बाद बाय सिम्प्लिसिटी से आप बोल सकते हो क्या है? एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल क्यू। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC, है ना, ये AD इक्वल टू BC डायग्राम में देखो, AD इक्वल टू BC है ना, ये ऑलरेडी फिगर बना के दिया आपको। और एंगल दिस एंगल इज इक्वल दिस एंगल, ये भी दिया है आपको कि ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है इन द फिगर, है ना, आपको दिया है। आपको पहला प्रूफ दैट करना है ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD का है ना, ये वाला ट्राइंगल जिसको देखो येलो से मार्क किया ऐसा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है BAC, तो BAC जिसको मैंने ब्लू से मार्क किया है। अलग-अलग ट्राइंगल को आप दो अलग-अलग पेन से क्या करोगे, मार्क कर लोगे, तो आपको वो देखने में आसानी होगी कि कौन सा ट्राइंगल है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे दो ट्राइंगल एक में ही आ रहा है, इसलिए इसको अलग-अलग पेन से, अलग-अलग कलर से इसको मार्क कर लिया है। तो आपको पहला दिखाना है कि ये वाला ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो ले लेते हैं। गिवन दैट, ये गिवन है, ये भी गिवन है, प्रूफ आपको करना है पहला ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो जो प्रूफ करना है उसको ले लो, कंसीडर्ड ये वाला ट्राइंगल, इधर ट्राइंगल नहीं लिखा है, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी, तो ट्राइंगल ए बी डी कहाँ है, ए बी डी जो कि येलो से है, ठीक है। उसके बाद अब एंड ट्राइंगल बी ए सी ब्लू वाला है ना। अब इन दोनों ट्राइंगल में आपको जो जो चीज़ सेम दिख रही है चुपचाप लिखते चले जाओ। तो मैंने देखा कि मेरे को ए डी इक्वल टू बी सी दिख रहा है, तो मैंने पहले वो लिख दिया। उसके बाद ये वाला एंगल सेम दिख रहा है, वो लिख दिया, है ना। उसके बाद मैंने देखा ये दोनों ट्राइंगल में मुझे एक साइड कॉमन दिख रही है ना, ये भूलना नहीं, कॉमन साइड, कॉमन एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ईच 90, ये दिखी, तो मैंने वो लिख दिया, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड। तो अब मुझे कौन सा टेस्ट मिला, मुझे एक साइड मिली है, एक एंगल मिला है और एक साइड मिली है ना। तो मुझे एक साइड, एक एंगल और एक साइड मिली है। ट्राइंगल में देखूंगा कि मुझे कौन से टेस्ट मिला है, ठीक है। तो ट्राइंगल में ये लेता हूँ, पीला वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी ले लेता हूँ। तो ए बी डी में एक साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, तो ये क्या हो गया, दो शहर के बीच में आतंकवादी, है ना। तो ये टेस्ट SAS टेस्ट हो गया। तो ये ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के बाय SAS रूल। ये समझा, आपको पता है जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो वो लिख दिया पूरा, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा सेकंड मुझे प्रूफ करना है BD इक्वल टू AC, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मुझे ऑलरेडी ये मिला हुआ है बाय सिम्प्लिसिटी से, BD इक्वल टू AC, ठीक है, तो मैंने वो लिख दूंगा BD इक्वल टू AC। थर्ड वाला देखा मुझे प्रूफ करना है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC,
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा सीपीसीटी में क्या ये दिया है, तो हमने देखा हाँ ये पहला वाला सीपीसीटी में ये वाला एंगल इक्वल है, तो मैंने वहाँ से लिख दिया, है ना, ये फ्रॉम 1, इसको 1 मार्क कर लेना, है ना, सीपीसीटी से। अगर आपको ट्राइंगल के बाद कुछ और फाइंड करने बोला है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सीपीसीटी से आपको मिल जाएगा। तो एक बार सीपीसीटी लिख कर देख लेना कि क्या वो आपको आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना, सीपीसीटी से आ जाएगा। अगर ट्राइंगल प्रूफ करने के बाद भी आपको वो और क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो वो सीपीसीटी से आ जाएगा। और अगर आपको सीपीसीटी नहीं लगाना तो आप हमारे वाले तरीके से देख सकते हो कि अगर ये सेकंड वाला दिखाना है आपको, बीडी इक्वल टू, आपको दिखाना है बीडी इक्वल टू AC दिखाना है, तो BD क्या है, मैं बोलूँ BD इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है, AC क्या है, AC इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो जब दो अलग अलग ट्राइंगल में आपको साइड सेम दिखाना रहता है, आप क्या करते हो, उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो। तो मैंने ये ऑलरेडी ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया है, तो बाय सीपीसीटी से मैं बोल सकता हूँ BD इक्वल टू AC, है ना। आप ऐसे भी सोच सकते हो अगर आप सोचना चाहो तो। और ये वाला एंगल के लिए भी ऐसे सोच सकते हो कि ये वाला एंगल ABD का ABD ये वाला ना, ये वाला एंगल, और एंगल BAC ये वाला। तो ये BAC इस वाले ट्राइंगल का एक एंगल है और ABD इस वाले ट्राइंगल का एक एंगल है। जब दो अलग अलग ट्राइंगल में आपको एंगल सेम दिखाना था, आप क्या करते हो, उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो। मैंने फर्स्ट पार्ट में ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो बाय सीपीसीटी से मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, है ना। आप ऐसे भी सोच सकते हो या फिर आप सीपीसीटी लिखकर वहां से भी देख सकते हो, है ना। आपके पास दोनों तरीके हैं, आपको जो पसंद आता है। अभी थर्ड क्वेश्चन करने से पहले थिंग यू शुड नो, है ना, आपको कुछ पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है। जैसे ही आप वर्ड सुनते हो परपेंडिकुलर, आपके दिमाग में आना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, दो लाइन परपेंडिकुलर कब होता है, जब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या बोल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का सिंबल है, ये समझा। परपेंडिकुलर वर्ड सुना, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे CD बाइसेक्ट AB, तो बाइसेक्ट का मतलब आपको पता है डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। तो CD क्या कर रहा है, CD AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये CD AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब अगर ये O है तो ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट, है ना, AO इक्वल टू OB, है ना, AO इक्वल टू OB ना। ये भी बताया आपको, आपको कब सोचना है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब मेरे को प्रूफ करना है। एक तो पहला जो आपको दिया हो, है ना, दो ट्राइंगल को क्या करो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। दूसरा, अगर दो अलग अलग ट्राइंगल में आपको साइड इक्वल बतानी हो या फिर एंगल इक्वल बताना हो, तो आप क्या करते हो, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हो, है ना। ये ऑलरेडी बताया, इसलिए मैं इसको वापस नहीं बता रहा हूँ पूरा, है ना। ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होगा। ये थर्ड क्वेश्चन, AD एंड BC आर इक्वल, तो AD और BC इक्वल बोल रहा है, तो AD और BC ये डायग्राम में ऑलरेडी दिया हुआ है, AD और BC इक्वल है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, है ना। ये परपेंडिकुलर मतलब मैंने क्या बताया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये दोनों परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर, ठीक है। शो दैट, आपको दिखाना क्या है, शो दैट CD बाइसेक्ट AB, कहाँ है CD, ये CD क्या कर रहा है, AB को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, CD बाइसेक्ट AB, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, CD AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब मुझे दिखाना है OA इक्वल टू OB, ये दिखाना मेरे को, है ना। गिवन में देख लो, ये गिवन है, ये प्रूफ है, प्रूफ CD बाइसेक्ट AB, इसका मतलब मेरे को दिखाना है OA इक्वल टू OB। तो OA क्या है, मैं बोलूँ OA इस वाले ट्राइंगल का एक साइड है, तो अगर मैं इसको 1 बोल रहा हूँ तो मैं बोलूँ OA पहले वाले ट्राइंगल का एक साइड है, OB क्या है, ये दूसरे वाले ट्राइंगल का एक साइड है। तो जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में साइड इक्वल करनी रहती है या फिर एंगल इक्वल करना रहता है, तो आप क्या करते हो, इन दोनों ट्राइंगल को क्या करते हो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो। तो मेरे को दिखाना है ट्राइंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सेकंड, तो वो क्या, कंसीडर करो, कंसीडर ट्राइंगल 1 करो और ट्राइंगल 2 करो, है ना। अभी नाम नहीं लिखेंगे, आप उसका नाम तब लिखोगे जब आप उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। जिस टेस्ट से आप उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे, उसी टेस्ट की मदद से उनके नाम लिखोगे, है ना। ये भी बताया आप लोगों को। तो यहाँ पे लिखो ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल में जो जो चीजें आपको इक्वल दिख रही है वो लिख लो, उसके बाद सोच लेना कि कौन सा टेस्ट लगाना है। तो पहले तो मुझे इन दोनों ट्राइंगल में दिखा कि AD इक्वल टू BC, है ना। तुरंत जो जो दिख रहा है वही लिखो, जरूरी नहीं है कि आप पैटर्न में लिखो। तो AD इक्वल टू BC ये मेरे को दिखा। उसके बाद मुझे दिखा ईच 90, है ना, ये 90 दिखा। तो मेरे को दिखा एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है, ये दिखा। उसके बाद
डोंट फॉरगेट कॉमन साइड, कॉमन एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल ईच 90। तो क्या आपको ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखा है ना, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो यहाँ पर क्या हो गया, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, ये समझा। तो यहाँ पर टेस्ट कौन सा लगेगा, तो यहाँ पर क्या है, एक साइड है, फिर एंगल है, फिर क्या है, फिर एंगल है। तो यहाँ पर एक साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, फिर एक एंगल इक्वल है। तो पहले वाले ट्राइंगल में देख लो कौन सा टेस्ट लग रहा है या कौन सा रूल लग रहा है। तो यहाँ पर एंगल है, फिर साइड है, तो क्या लगेगा, AAS लगेगा, एस टेस्ट लगेगा। ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2 बाय AAS टेस्ट, ये समझा। अब इस ट्राइंगल का नाम लिख लो, ट्राइंगल 1 का नाम इस टेस्ट के अकॉर्डिंग लिखो। तो ट्राइंगल 1 का नाम क्या है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ट्राइंगल 1 पहले क्या एंगल है, तो पहले एंगल लिख लो, तो एंगल O लिखा, कॉन्ग्रुएंट का साइन डालो। तो एंगल O किसके इक्वल है, तो एंगल O के इक्वल है, तो वो लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या, एंगल A है, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल A एंगल B के इक्वल है, तो एंगल B लिख लिया है, ये समझा। उसके बाद साइड है, साइड AD किसके इक्वल है, साइड BC के, तो साइड AD किसके इक्वल है, साइड BC के, है ना। तो ये हो गया ट्राइंगल के नाम। ठीक है, आप इसको मॉडिफाई करके भी लिख सकते हो, है ना। आप इसको A को आगे लिख लो और O को पीछे लिख लो, तो आप AOD लिख सकते हो। उसी तरह इसको भी करना पड़ेगा, B को आगे, O को पीछे, तो BOC आप ये भी लिख सकते हैं ना, ये भी राइट है। तो आप लिख सकते हो, इस ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 की जगह पे आपको ये लिखना है, ट्राइंगल AOD है इधर, सॉरी, AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOC के, है ना। जैसे यहाँ पर AOD लिखा है और यहाँ पर ट्राइंगल BOC लिखा है, यहाँ पर भी लिख देना, है ना। ये 1 और 2 मत लिख के आना, इसके नीचे लिख देना ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल BOC। उसके बाद मैंने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो बाय सिम्प्लिसिटी में क्या बोल सकता हूँ, OB इज इक्वल टू OA, है ना, ये बोल सकता हूँ बाय सिम्प्लिसिटी। तो CD क्या करा, बाइसेक्ट करा एंगल A को, ये समझा, है ना। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थिंग यू शुड नो, है ना, कुछ चीजें पता होनी चाहिए। व्हेन यू सी द पैरेलल लाइन, ये आपको ऑलरेडी पता है, चैप्टर 6 में इसका बहुत बार जिक्र किया है कि व्हेन यू सी द पैरेलल, आपको जब भी पैरेलल लाइन दिखे, थिंक अबाउट जेड टेस्ट, जिसको ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल बोलते हैं ना, इसको हम लोग ने अपना स्पेशल नाम दिया जेड टेस्ट, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। एफ टेस्ट करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यू टेस्ट को इंटीरियर बोलो या इंटीरियर बोलो, एक ही बात है ना, इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, है ना, जिसको हम लोग यू टेस्ट बोलते हैं। तो जेड टेस्ट क्या बोलता है, जेड टेस्ट बोलता है कि ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, एफ टेस्ट क्या बोलता है, ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल, तो ये इसके अंदर वाला ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। यू टेस्ट मतलब यू की तरह दिखेगा, ये लाइन पैरेलल, ये लाइन ट्रांसवर्सल, ये लाइन पैरेलल, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, इन दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा, ये समझा। आपको ये तब अप्लाई करना है जब आपको क्या दिखे, पैरेलल लाइन दिखे। जैसे ही आपको पैरेलल लाइन दिखेगी, आपको इस टेस्ट के बारे में सोचना है, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, यू टेस्ट 180 डिग्री। जेड टेस्ट का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, है ना। आप ये जेड टेस्ट नहीं लिखोगे एग्जाम में, है ना, उसको पता ही नहीं चलेगा जेड टेस्ट क्या है, ये तो हमारा बनाया हुआ है ना, ये तो हमारे कांड है जेड टेस्ट। आप ये लिख के आओगे, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एफ टेस्ट की जगह भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना, एफ टेस्ट मत लिख के आना, है ना, ऐसा कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होता है, ये तो हमने बनाया इसको, है ना। ये भी पता है, व्हाइल मेकिंग टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, आपको इसको भूलना ही नहीं है ना, ये बार बार मैं बता रहा हूँ, कॉमन साइड, कॉमन एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल एंड ईच 90, ये भूलना ही नहीं है आपको, आपको ये ट्राइंगल में देख लेना है। अगर कहीं आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो और कहीं फंस गए ना, तो आपको एक बार इनके बारे में सोच लेना है, कॉमन साइड, कॉमन एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ईच 90, है ना, इनके बारे में सोच लोगे, ये आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, लाइन एल एम, जैसे मैं पढ़ते आऊंगा आप लोग फिगर में देखेंगे, लाइन एल एम आर टू पैरेलल लाइन, है ना, एल और एम क्या टू पैरेलल लाइन है, तो इसको मैंने एक अलग कलर से दिखा दिया। इंटरसेक्ट बाय द अनदर पैर ऑफ पैरेलल लाइन, अनदर पैर ऑफ पैरेलल लाइन क्या है, पी और क्यू है। पी और क्यू क्या है, अनदर पैरेलल लाइन है, तो पी और क्यू को भी एक अलग कलर से दिखा दिया, है ना। आपको एग्जाम में पता, डायग्राम देख के पता लगना चाहिए कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन सी लाइन पैरेलल नहीं है। तो आप एग्जाम में 2 या 3 पेन के साथ उतरोगे, उससे क्या होगा, आपको डायग्राम देख के पता चलेगा ये वाली साइड, ये वाली साइड पैरेलल है, तो मुझे जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, यू टेस्ट लगाना है ना। ठीक है, चलो
आपको दिखाना है ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है किसके, सीडीए। तो ट्राइंगल एबीसी का है, ट्राइंगल एबीसी ये वाला जिसको मैं 1 बोल रहा हूँ, और ट्राइंगल सीडीए क्या है, सीडीए ये वाला सेकंड ट्राइंगल है। तो इन दोनों ट्राइंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल में आपको जो जो चीज़ इक्वल दिख रही है चुपचाप लिख लो, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया है लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। जब भी आपको दो पैरेलल लाइन दिया रहेगा, थिंक अबाउट जेड टेस्ट, एफ टेस्ट और यू टेस्ट, है ना, इसके बारे में सोचते हो। तो लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, है ना, तो ये एल इज पैरेलल टू एम, तो ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल ले लो और इसको पैरेलल ले लो। तो क्या यहाँ पे आपको जेड दिखा, ऐसा जेड, ऐसा। तो जेड टेस्ट की मदद से ये वाला एंगल क्या हो, इक्वल होगा। तो यहाँ से ये वाला एंगल क्या इक्वल है, ठीक है। और मुझे दिया है P इज पैरेलल टू Q। जब whenever you see two lines are parallel, think about Z test, F test, U test 180 डिग्री। तो P Q कहाँ है, ये P है और Q, ये दोनों पैरेलल है। तो क्या यहाँ पर आपको ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल दिखा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, बाय Z टेस्ट, है ना। अभी ऐसा Z दिख रहा है, ऐसा। तो ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा बाय Z टेस्ट, है ना। Z टेस्ट को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, है ना, आप वो लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख लिया है। तो अभी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो ये दोनों ट्राइंगल ले लिया है। कंसीडर ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ले लिया है ना। इन दोनों में आपको ये ले लो, इसको 1 बोल लो, इसको 1 बोल लो, इसको 2 बोल लो, इसको 3 बोल लो, इसको 4 बोल लो, है ना। ये एंगल्स के नाम है। तो यहाँ पे मेरे को दिखा कि ट्राइंगल एबीसी का पहला ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल एबीसी में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना। उसके बाद मुझे दिखा कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, है ना। यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 मत दिखना, क्योंकि मैंने पहला ट्राइंगल ये लिया है। तो इसकी जो भी साइड या एंगल आएंगे वो पहला लिखा जाएगा। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल सी, है ना। आपको रीजन देना है, सिंस पी क्यू इज पैरेलल, सिंस P इज पैरेलल टू Q, बाय Z टेस्ट की मदद से आप लोग ये बोल रहे हो। सिंस L इज पैरेलल टू M, तो बाय Z टेस्ट की मदद से, है ना। Z टेस्ट मतलब क्या होता है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, आप लोग वो लिखोगे, ये नहीं लिखोगे, है ना। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। यहाँ से लिखा। तो अभी दो ट्राइंगल में जो चीज़ें पता थी वो लिख दिया है। अभी हम लोग को और कुछ दिख नहीं रहा इक्वल, तो मैंने बोला था जब आपको कुछ ना मिले तो आप किसके बारे में सोचो, डोंट फॉरगेट कॉमन साइड, कॉमन एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल ईच 90। तो क्या आपको इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड दिखा, ये वाली साइड। तो साइड AC इक्वल टू AC कॉमन साइड, है ना। इसको भूलना मत, ये आपको सब में कुछ ना कुछ हेल्प कर देगा। तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा, तो यहाँ पर एक एंगल है और एक साइड है ना, ठीक है। तो मुझे एक एंगल इक्वल मिला, एक साइड इक्वल मिला, है ना। तो अभी आप पहले वाले ट्राइंगल में देख लो कि कौन सा टेस्ट लगा हुआ है। तो ये पहला वाला ट्राइंगल, तो एक एंगल इक्वल मिला है, फिर साइड इक्वल मिली है, फिर एंगल इक्वल मिला है। तो मैं बोलूँ एंगल साइड एंगल, है ना, दो आतंकवादी के बीच में एक शहर, है ना। अभी तक आपको ये लग रहा होगा यहाँ पे ऐश टेस्ट लगेगा, बट जब भी आपने इसको ट्राइंगल 1 में देखा तो आपको दिखा कि एक एंगल है, फिर साइड है, फिर एंगल है ना। तो वहां से आपको पता चला कि यहाँ पे ए टेस्ट लगेगा, है। तो ऐसे एक बार देख लेना, अपना ही अजम्पशन करके मत लिख देना। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय ए रूल से,